जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। नारद जी ने एक समय सनत कुमार जी से पूछा, हे योगेश्वर, इस संसार सागर में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए आध्यात्मिक, आधि दैविक, आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने के लिए, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति के लिए, भक्ति सदैव भक्त के हृदय में विराजमान बनी रहे, भक्ति की प्राप्ति के लिए इस संसार सागर में सबसे उत्तम उपाय कौन सा है, यह मैं जानना चाहता हूँ। सनत कुमार जी ने कहा, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने के लिए, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए ज्ञान और वैराग्य सदैव मनुष्य में बने रहें, भक्ति की प्राप्ति हो, भक्ति जागृत रहे, भगवान में सदैव मति बनी रहे, भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का श्रवण करने से मनुष्य समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, हे नारद, हे श्रेष्ठ, इस संसार सागर में श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ करने से, कथा का श्रवण करने से कौन कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं, ध्यान पूर्वक सुने। ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गिकाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य दुष्ट पुरुषों का संग करता है, अच्छे पुरुषों में जो नहीं बैठता, उनका संग नहीं करता, कुमार्ग पर चलने वाला, काम क्रोध आदि आसक्तियों से संगतियों में जो नित्य प्रति पड़े रहते हैं, जो पूरे परिवार और कुल धर्म के श्रेष्ठ आचरणों को नष्ट करने वाले, आश्रमों को त्याग करने वाले, दिव्य आश्रमों से जो विरक्त हैं, ऐसे मनुष्यों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति होती है और भगवान की गोलोक में उनका वास होता है। इसके अलावा हे नारद, पंचोग्र पापाः छल छद्म चारिणः क्रूराः पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्य पुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। हे नारद, पंचोग्र पापः, 5 प्रकार के जो महापाप है, कौन कौन से? ब्रह्मग्नश्च गोघनश्च स्वर्णतेयी च मध्यपः तद संसर्गी पंचमश्चैव हयुग्र पापाः प्रकीर्तितः। ब्राह्मण के धन का हरण करने वाले, ब्राह्मण की हत्या करने वाले, ब्राह्मण के वैदिक कर्मों में व्यवधान पैदा करने वाले मनुष्य पहले प्रकार के महापापी होते हैं। गौघनश्चय, गाय की हत्या करने वाले, उनको चारा न दे करके उनका दूध दोहने वाले और दूध दोहने के पश्चात पर्याप्त मात्रा में उन्हें अन्न, जल और चारा न देने वाले लोग भी, उनको लात मारने वाले, गाय को दुत्कारने वाले लोग द्वितीय प्रकार के महापापी हैं। स्वर्णतेयी, सोने की चोरी करने वाला तीसरा प्रकार का महापापी, शराब पीने वाला, शराब पीने वालों का संग करने वाला चौथा प्रकार का महापापी, और इन चारों प्रकार के महापापियों का जो संग करता है, जो उनके साथ बैठता है, वो 5वें प्रकार का महापापी है। इन चारों का पाप करने वाला जितना बड़ा पापी होता है, उनका साथ देने वाला भी उतना ही पाप का भागीदार होता है। इन 5 प्रकार के पापों को करने वाला मनुष्य भी अंत काल में यदि भगवान की इस दिव्य कथा का श्रवण कर लेता है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करता है, मनन करता है, स्वाध्याय करता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। क्रूर प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भी भगवान की दिव्य कथा से मुक्त हो जाता है, पाप रहित हो जाता है। पिशाच के समान निर्दयी छल कपट से लोगों की हत्या करने वाला, उनके धन को हरण करने वाला और व्यभिचार में
रहने वाला व्यक्ति भी इस दिव्य कथा के प्रभाव से भगवान की कृपा प्राप्त करता है, भगवान के गोलोक में वास करता है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे नारद, इस विषय में मैं एक दिव्य इतिहास आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह दिव्य कथा समस्त प्रकार के पापों से मुक्त करने वाली और भगवान की कृपा प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक विशाल रमणीय नगर था। उस नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भगवान का भजन करने वाला, वैदिक धर्मों को जानने वाला, वेद में प्रकांड विद्वान वह आत्मदेव नाम का ब्राह्मण समस्त नगर में पूजनीय था। उनकी पत्नी थी, उनका नाम था धुंधुली। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका मन है। ये भगवान की कथा से विमुख, अपनी ही बात को बड़ा करने वाली, घर में कलह क्लेश रखने वाली, भगवान के दिव्य कर्मों को न मानने वाली, न सुनने वाली थी। इन दोनों के गृहस्थ जीवन को बहुत समय बीतने के पश्चात भी घर में कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। वेद कहता है, जिस घर में संतान की प्राप्ति नहीं होती उस घर से पितर जल ग्रहण नहीं करते। इसलिए मनुष्य को मुक्ति के लिए एक पुत्र संतान की परम आवश्यकता है। पुम नाम है नरक का। पुम तारयति यस्य, जो नरक से उतार दे, जो भव से उतार दे, उसका नाम है पुत्र। इसलिए पुत्र की संतान की प्राप्ति जब तक नहीं होती, मनुष्य अपने पितरों को अन्न जल भी प्रदान नहीं कर सकता, उसका अधिकारी नहीं है। यह मन में विचार करके एक दिन आत्मदेव जंगल में जाकर के एक तालाब के किनारे बैठ करके भगवान का भजन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, हे प्रभु, ऐसा मन कर्म विचारों से मेरे से कौन सा अपराध हुआ है कि आपने मुझे पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं कराई। ऐसा विचार कर ही रहे थे। जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का मनन करते हैं, भगवान किसी न किसी रूप में हमारा वो अज्ञान हरने के लिए अवश्य आते हैं, गुरु बनकर के हमारे सामने आते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। जिस समय आत्मदेव इस चिंतन में निमग्न थे, तभी एक सूर्य के समान चमकता हुआ चेहरा एक साधु के रूप में उनके समक्ष उपस्थित हुआ। साधु को देख करके, महात्मा को देख करके आत्मदेव ने सिर झुका करके उनको प्रणाम किया। ब्राह्मण को देख करके साधु ने कहा, महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। ऐसा क्या कारण है जिससे आप जैसे विद्वान ब्राह्मण भी चिंता में पड़े हुए हैं? आत्मदेव ने कहा, हे प्रभु, आप सूर्य के समान चमकते हुए इस दिव्य तेज से विभूषित कोई महान विभूति हैं जो मेरा अज्ञान दूर करने के लिए आए हैं। साधु महात्मा पुरुष गंगा के समान चलते फिरते तीर्थ हैं, जिनमें स्नान करने से, जिनके विचारों में स्नान करने से मनुष्य पावन और पवित्र हो जाता है और उनका कल्याण होता है। मेरे घर में कोई संतान नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे घर में भी एक पुत्र हो जो मेरे कुल का कल्याण करे। कहते हैं साधु और सन्यासी महात्मा नित्य प्रति लोगों पर दया करते हैं, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं, दानेन पाणिर्न तु कंकणेन श्रोत्रं श्रुतैनैव न कुंडलेन विभाति कायाः करुणा पराणां परोपकारेण न चंदनेन। जो हाथ की शोभा है वो दान देने से है, कंगन पहनने से नहीं है। जो कानों की शोभा है वो अच्छे वचन सुनने से, भगवान की कथा सुनने से, साधु पुरुषों के दिव्य वचन सुनने से है, कुंडल पहनने से नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जो मनुष्य की काया है वो परोपकार से शोभा देती है, चंदन लगाने से नहीं देती। शास्त्रों में और भी कहा गया है, पिबन्ति नद्याः स्वयमेव नाम्भा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः अम्बोधरोवर शतिनात्महेतो परोपकाराय सतां विभूतया। नदियां जो हैं वो बहती हैं
उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ, ऊंचाई से नीचे की तरफ नदी बहती है, बहती चली जाती है, कभी अपना जल नहीं पीती। वो स्वयं परोपकार के लिए, दुनिया को प्यास बुझाने के लिए, कृषि योग्य कार्यों के लिए नित्य प्रति बहती रहती है, सबको देती है समान रूप से, किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी उस नदी में से जल ग्रहण कर सकता है, नदी कभी किसी को मना नहीं करती। जो फल लगता है वृक्ष के ऊपर, वृक्ष कभी फल स्वयं नहीं खाता, परोपकार के लिए वो दुनिया को प्रदान करता है। जो वर्षा होती है मेघों के द्वारा, मेघ स्वयं के लिए कभी नहीं बरसते, अपितु संसार का कल्याण करने के लिए वर्षा करते हैं। ठीक उसी प्रकार से परोपकारी जो मनुष्य हैं, परोपकारी जो साधु हैं, जो महात्मा हैं, वो संसार का कल्याण करने के लिए ही इस संसार सागर में घूमते रहते हैं। शास्त्र कहते हैं, यो नात्मना न च परे न च बंधु वर्गे दीने दयां न कुरुते न च भृत्य वर्गे किम तस्य जीवित फलम हि मनुष्य लोके काकोपि जीवति चिराय बलिं न भुक्ते। जो अपने से दूसरों के द्वारा अपने परिवार पर, दीनों पर, अपने भृत्यों पर दया नहीं करते, उन मनुष्यों का इस संसार सागर में जन्म लेना व्यर्थ है, क्योंकि अपने लिए तो इस संसार सागर में कौवा भी जीता है। इसलिए जो साधु पुरुष महात्मा हैं, वो संसार का कल्याण करने के लिए आते हैं। आप हो या ना हो, आप भगवान ने मेरे उद्धार के लिए ही यहाँ पर भेजे हो, इसलिए मेरा कल्याण करें। साधु महात्मा ने ब्राह्मण से कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकंतु समासाद्य त्यज संसार वासिनम। हे ब्राह्मण, तुम मोह को त्याग दो, क्योंकि इस संसार सागर में जो भी हम आंखों से देखते हैं वो सब नश्वर हैं। पुत्र या पौत्र हमें सुख देंगे ये आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है, वो दुखों का कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि राजा सगर और बैन ने अनेकों पुत्र होने के पश्चात भी दुख भोगा है। इसलिए तुम इस संसार सागर का मोह त्याग करके एकमात्र भगवान का भजन करो, क्योंकि वही इस संसार सागर से मुक्त कराने वाले हैं। इस संसार सागर से भगवान की भक्ति ही मुक्त कराने वाली है, बाकी संसार की नश्वर वस्तुएं मुक्ति प्रदान करने वाली नहीं है। मैं अपने अंतर्ज्ञान से ये देख रहा हूं आपकी मस्तक की लकीरों में, सप्त जन्मावधीतैव पुत्रो नैव च नैव च, 7 जन्मों तक भी आपको पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होगी। यह सुनकर के वह ब्राह्मण आत्मदेव महात्मा के चरणों में गिर करके कहने लगे, हे प्रभु, आपकी ये ज्ञान की बातें मेरे मन में नहीं जम रही हैं, मेरा मन इन बातों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं संसार सागर में रहने वाला, अपने परिवार में मोह ममता रखने वाला यही मानता हूँ कि संसार सागर में पुत्र और पौत्रों से बढ़कर के कोई सुख नहीं है। इसलिए आप मुझे दिव्य उपदेश देने की बजाय मुझे पुत्र संतान का शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। ब्राह्मण ने जब साधु महात्मा से इतना आग्रह किया तो साधु महात्मा ने एक फल लेकर के आम का ब्राह्मण को दे करके कहा, हे ब्राह्मण देवता, यह फल मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, इसे जाकर के अपनी पत्नी को खिलाओ। इस फल के फलस्वरूप आपके घर में एक दिव्य संतान की प्राप्ति होगी। वह पुत्र आपकी यश कीर्ति को बढ़ाने वाला और आपके शोक को हरने वाला होगा। आत्मदेव साधु महात्मा के चरणों में बार बार धन्यवाद देते हुए उस फल को लेकर के घर आए। अपनी पत्नी धुंधुली को दे करके कहा, एक साधु महात्मा के दर्शन हुए, बड़े भाग्य से संतों के आशीर्वाद मिलते हैं, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, इस फल को अगर आपकी पत्नी खाए उनको एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी, जो आपकी यश परंपरा की कीर्ति में वृद्धि प्रदान करेगी। इसलिए इस फल को खा लो, मैं किसी कार्य के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ। धुंधली जो है वो साधु संतों में विश्वास कभी नहीं रखती, भगवान में विश्वास नहीं रखती, वो अपने पति के भी वचनों में विश्वास नहीं रखती। उस फल को लेकर के सोच रही है किसकी बातों में
बहकावे में आकर के आजकल ये भी बौरा गए हैं, ये फल लेकर के आए हैं, बेटा होगा, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, अगर हो भी जाता है 9 महीने तक गर्भ रखना होगा, गर्भावस्था के दौरान बहुत वेदना सहनी करनी पड़ती है, घर के काम कौन करेगा, पड़ोसन धन को उठा करके लेकर के चली जाएगी, कौन खाना पकाएगा। इन सभी चिंताओं में बैठी हुई थी कि देवात उनकी बहन उनके घर पे आती है। तो बहन ने धुंधुली की चिंता का कारण पूछा। धुंधुली ने सारा वृतांत उनको सुनाया। बहन ने कहा, इस फल को गाय को खिला दो, साधु महात्मा की बात सच्ची है या नहीं यह भी स्पष्ट हो जाएगा। मेरे जो गर्भ है, मेरे गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगी। तुम्हारे पास धन बहुत है बहन, तुम मुझे इसके बदले में कुछ धन दे देना, मेरे पति इसके लिए मान जाएंगे। हम संसार सागर में ये बात फैला देंगे कि हमारा गर्भ खराब हो गया है, बच्चा मर गया है। दोनों बहनों का एक समान मति। धुंधुली खुश हो गई बहन की बातें सुनकर। वो जो फल था वो गाय को खिला देती है। समय आने पर आत्मदेव एक दिन अपनी पत्नी से बोला, कर्मकांड करने के लिए मुझे घर से दूर जाना होगा, तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, मैं कुछ समय में लौट करके आऊँगा। समय आने पर बहन के घर में एक बेटा पैदा होता है। वो बच्चा धुंधुली को प्रदान कर देती है। आत्मदेव को जब पता लगता है घर में बच्चा पैदा हुआ है, खूब स्वस्तिवाचन ब्राह्मणों को बुला करके करवाए, नामकरण संस्कार कराया। बच्चे का नाम धुंधुली ने कहा मैं रखूंगी। उन्होंने अपने बेटे का नाम धुंधुकारी रखा। समय आने पर गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया, बच्चे को जन्म दिया। उसका पूरा शरीर मनुष्य का था, सिर्फ जो कान थे वो गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम रखा गया गौकर्ण। दोनों बच्चे बड़े होने लगे। जो गोकर्ण था वो वेद धर्मों को जानने वाला, भगवान में विश्वास रखने वाला था, क्योंकि वो तो महात्मा का शुभ आशीर्वाद था, भगवान की ही कृपा से पैदा हुआ था। मनुष्य के समान ही बोलता है, मनुष्य के समान सारे कार्य करता है। आत्मदेव दो बच्चों को घर में पा करके बहुत प्रसन्न है। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए। गोकर्णो महाज्ञानी धुंधुकारी महाखलाहा। जो गोकर्ण था वो बहुत ज्ञानी हुआ और धुंधुकारी महाविनाशक हुआ, कपटी निकला। धुंधुकारी घर से बाहर जाता है, जो भी सामान जिसका जहां पड़ा मिलता है उसको उठा करके घर में ले आता है। धुंधुली कहती है बहुत अच्छा किया बेटा, कभी नहीं रोकती है उसको। छोटे बालकों को ले जाकर के कुएं में धक्का दे देता है। बचपन से ही चोरियां करने लगता है, कुटिल बुद्धि है। ब्राह्मण के घर में पैदा होकर के भी ब्राह्मण कर्म को नहीं करता, भगवान को नहीं मानता, भगवान के लिए पूजा नहीं करता, भगवान के लिए स्वाध्याय जप संध्या तर्पण कुछ भी नहीं करता। गोकर्ण इस बात को देख करके घर में कि घर का माहौल आपके अनुरूप नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है, वो घर छोड़ करके पिता की आज्ञा से गुरुकुल में चला जाता है। वहां जाकर के गुरु की शरण में भगवान का भजन करता है, विद्या अर्जन करता है। धुंधुकारी वेद अध्ययन करने के लिए गुरु की शरण में नहीं जाता, अपितु घर में रहता। माँ कहती है एक बेटा है, मैं नहीं जाने दूंगी इसे घर से बाहर, ये यहीं पे ठीक है। धीरे धीरे धुंधुकारी बड़ा होता है, उसकी विषय वासनाएं जागृत होती है, चोरी करता है, ठगी करता है, बेईमानी करता है, सब अवगुण उसमें हैं। धीरे धीरे वो वेश्यावृत्ति में अपने पिता के सारे धन को लगा देता है। जब धन की प्राप्ति नहीं होती, पिता को लातों से घूंसों से खूब मारता है और घर के जितने बर्तन थे वो भी बेच करके घर को तबाह कर देता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। साधु महात्मा ने कहा था, हे ब्राह्मण, इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक भी तुम्हें पुत्र संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा। आज यही बात आत्मदेव सोच रहे हैं, साधु महात्मा की बात मान लेता तो कितना अच्छा होता। इस संसार सागर में ये सब नश्वर है, ये आज मेरी समझ में आई है। एक दिन गोकर्ण गुरु से आज्ञा लेकर के पिता से माता से मिलने के लिए आते हैं। पिता की चिंता का कारण जान करके वो पिता को समझाते हैं, हे पिता श्रेष्ठ, देयस्ति मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव
भक्ति निष्ठा। हे पिता श्रेष्ठ, शरीर में हड्डी मांस और रुधिर ही तो भरा हुआ है, आप इसमें अहम बुद्धि से इतने पड़े हुए हो कि आप भगवत तत्व को भूल गए हो। इसीलिए इस ममता का त्याग करके, चाहे वो पत्नी के रूप में है या पुत्र के रूप में या संसार के रूप में, सब प्रकार की ममताओं का त्याग करके क्षण भंगुरता पर ध्यान देते हुए भगवान का भजन करो, क्योंकि वही एकमात्र सत्य है। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, अन्याश्च दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितरां पिबत्वम्। काम्य धर्मों का त्याग करके निष्काम धर्म का आचरण करो, सत्पुरुषों का संग करो, भगवान का भजन करो। इस संसार सागर में समस्त आसक्तियों से निवृत्त होकर के मन को एकाग्र करके भगवान का भजन करने से आप मुक्त हो जाओगे। ऐसा दिव्य उपदेश प्राप्त करके पुत्र के द्वारा कई बार पुत्र के रूप में भी गुरु की प्राप्ति हो जाती है, मित्र के रूप में भी गुरु की प्राप्ति हो जाती है। गुरु की प्राप्ति कहाँ हो जाए यह कुछ नहीं कह सकते। जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके हमें ज्ञान रूपी प्रकाश दे, वही गुरु होता है। कपिल भगवान ने भी अवतार लेकर के अपनी मां देवहूति को धर्म का ज्ञान दिया है। उस ज्ञान को प्राप्त करके माता ने अपने पुत्र को गुरु कहा है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा। पुत्र के ऐसे दिव्य वचन सुन करके आत्मदेव वन में जाकर के भगवान का भजन करते हुए, भगवान के श्री कृष्ण जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भागवत के मुक्त हो गए। प्यार से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इतना कह करके गोकर्ण जी फिर विद्यालय में चले जाते हैं। उधर धुंधुकारी अपने पिता के चले जाने के बाद एक दिन धन ना पा करके माता को खूब मारता है, लातों से मारता है। माँ घबरा करके घर से निकलती है। रात के अंधेरे में वो एक कुएं में गिर जाती है और उसमें गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। गोकर्ण को जब ये पता लगता है, वो बड़े चिंतित होते हैं। वो घर आने की बजाय गुरु के आश्रम में रह करके ही अपनी विद्या का अर्जन करते हैं। उनका न कोई मित्र है, न उनका कोई शत्रु है। वो समान भाव से सबसे प्रेम रखते हैं। अब धुंधुकारी को घर में रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए धुंधुकारी अपने घर में 5 वेश्याओं को ला करके रख लेता है। उनका भरण पोषण करने के लिए वो चोरियां करने लगता है। ऐसा करते हुए कुछ समय बीतता है। एक दिन वो राजा के घर में जाकर के चोरी करता है, बहुत सारा धन लाता है, गहने लेकर के आता है और उन स्त्रियों को आकर के देता है। धन पा करके उन 5 ने विचार किया, यह बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा है। आज इसने राजा के घर में डाका डाला है। राज सभा से, राज पुरुषों से धन को चोरी करने के पश्चात आज तक कोई नहीं बच पाया है। एक दिन पता अवश्य इसका लग जाएगा, इसके साथ साथ हम सब भी मारी जाएंगी। इसलिए धन की प्राप्ति बहुत हो गई है। इस धन से हम अपनी आराम से आजीविका चला सकते हैं, जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। ऐसा विचार करके उन 5 ने उसकी हत्या कर दी। रात्रि में जब अनेक यातनाएं देने के बाद भी धुंधुकारी नहीं मरा, तो पास में आग जल रही थी। वो जलती हुई आग उसके मुंह में ठूस करके उसकी हत्या कर दी। 5 स्त्रियों ने खड्डा खोद करके उसको दबा दिया और वो घर छोड़ करके चली गई। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। समय बीतता गया। एक दिन गोकर्ण को पता लगा कि धुंधुकारी मारा गया है, उसका कोई अता पता नहीं है। ऐसा सुन करके वो घर आए। रात को आंगन में सो रहे थे कि उनको भयानक आवाजें आने लगी। सकृत इंद्रः सकृत अग्निः सकृत वायुः। कभी इंद्र बन करके वो सामने आता है प्रेत, जो धुंधुकारी है वो प्रेत बना। कभी अग्नि बन करके सामने आता है, कभी भैंसा बन करके सामने आता है, कभी मनुष्य का रूप धारण करके सामने आता है। यह देख करके गोकर्ण ने हाथ में जल लेकर के कमंडलू से जल का छींटा लगाने के बाद कहा, तुम पिशाच हो, मनुष्य हो, प्रेत हो, कौन है? मैं आपके लिए क्या करूं? आप मुझे क्यों सता रहे हो? धुंधुकारी ने कहा, मैं धुंधुकारी आपका भाई
भयानक प्रेत हुआ है। इस कारण मेरी ये दुर्दशा हुई, क्योंकि मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी ब्राह्मण कर्मों को नहीं किया। इस संसार सागर में जो मनुष्य ये नहीं जानता कि यह पाप है, उसके लिए तो मुक्ति के उपाय हैं, लेकिन ये जानते हुए कि भी यह पाप है और उसके जानने के बाद भी अगर मनुष्य उस पाप को करता है, फिर उसके लिए क्षमा नहीं, सजा विशेष मिलेगी। मैंने ब्राह्मण कुल को कलंकित किया है, इसलिए मैं भयानक प्रेत हुआ हूं, मुझे मुक्त करिए। हाथ में जल लेकर के पुनंतु मा देवजनाः पुनंतु मनसाधिया पुनंतु विश्वभूतानि जात वेदाः पुनीहि माम, यह मंत्र पढ़ करके जैसे ही गोकर्ण ने धुंधुकारी के ऊपर जल का छींटा दिया, उसके थोड़े से पाप कर्मों का शमन हुआ। तो उसने कहा, हे भ्राता, आप ही मेरी मुक्ति कर सकते हैं, मुझे मुक्त कीजिए। ऐसा सुनकर के गोकर्ण गया जा करके उनका श्राद्ध करते हैं, हरिद्वार में श्राद्ध करते हैं, तीर्थों पे घूमते हुए श्राद्ध करते हैं। कुछ समय के पश्चात बीतने के बाद फिर वो वहाँ पर आते हैं, आंगन में लेटे हुए हैं, फिर वही भयानक प्रेत आकर के खड़ा हो जाता है। हे भ्राता, आपने मेरे लिए मुक्ति के अनेकों साधन किए हैं, लेकिन मैंने इतने पाप किए हैं, 1000 वर्षों तक भी आप मेरे लिए श्राद्ध करें, उससे मेरी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए मेरी मुक्ति का कोई ऐसा उपाय कीजिए कि मैं शीघ्र मुक्त हो जाऊं। गोकर्ण ने कहा, अपनी विद्या, अपने गुरु के बताए हुए रास्ते से जितने भी साधन मैं आपकी मुक्ति के जानता हूँ, वो सब मैंने किए हैं। इसके अलावा मैं क्या करूँ? यह सोच करके प्रातःकाल संध्या आदि से निवृत्त होकर के उन्होंने भगवान सूर्य देव का आवाहन किया। भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिए। गोकर्ण ने पूछा, प्रभु, प्रेत की मुक्ति के लिए संसार सागर में सबसे उत्तम उपाय क्या है? सूर्य भगवान ने कहा, अपने भाई की मुक्ति के लिए तुम श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करो। इतना कह करके सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोकर्ण जी ने उसी दिन से मुहूर्त निकाल करके सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। कल से श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ होने जा रहा है, सभी श्रोता आकर के भगवान की दिव्य कथा सुने। यह सुन करके ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण और वहां के सभी लोग आकर के भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करने लगे। एक बांस 7 ग्रंथि का रखा गया। पहले दिन की कथा पूर्ण हुई। वह जो प्रेत था, जो धुंधुकारी था, वो आकर के बांस के अंदर विराजमान हो गया। पहले दिन पहली कथा के पूर्ण होने पर एक ग्रंथि जो बांस की थी वो फट गई। दूसरे दिन की समाप्ति पर दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, ऐसे ही करके 7वें दिन वो जो बांस था वो खंड खंड हो गया और उसमें से दिव्य रूप धारण करके धुंधुकारी प्रकट हुआ। आकाश मार्ग से भगवान के दिव्य पार्षद दिव्य रथ लेकर के धुंधुकारी को लेकर के लेने के लिए आए और धुंधुकारी जब उसमें बैठा तो गोकर्ण ने हाथ जोड़ करके पार्षदों से कहा, हे पार्षदों, इस प्रेत ने ऐसे कौन सा दिव्य कार्य किया है जिसके कारण आप रथ लेकर के आए हो गोलोक से? और यहाँ तो सबने कथा भगवान की सुनी, मैंने भी कथा सुनाई, फिर हमारे लिए यह दिव्य रथ क्यों नहीं? पार्षदों ने कहा, 7 दिनों तक इसने निराहार रह करके, बिना सोए हुए, बिना कुछ खाए हुए इस बांस में बैठ करके इन 7 दिनों तक निरंतर भगवान का चिंतन किया, भगवान का भजन सुना, भगवान की कथा सुनी। इसके दिव्य प्रभाव से जितना इसने उपवास रखा है, जितना इसने नियंत्रण रखा है अपने ऊपर, इतना किसी ने नहीं रखा है, इसलिए मुक्त हो गया है। ऐसा कह करके दिव्य रूप धारण करके दिव्य रथ में बैठ करके धुंधुकारी गोलोक जाता है और भगवान के गोलोक में जाकर के निवास करता है। 6 महीने के पश्चात श्रावण के महीने में गोकर्ण समस्त लोगों को इकट्ठा करके दोबारा फिर नियम धर्म आचरण करते हुए भगवान की दिव्य कथा करता है और उस दिव्य की कथा के प्रभाव से सुनने वाले और सुनाने वाला गोकर्ण सभी मुक्त होकर के भगवान के दिव्य लोक को जाते हैं। जब धुंधुकारी जैसा महापापी श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ सुनने मात्र से मुक्त हो सकता है, जब बांस की गांठें भगवान की कथा सुनने से मुक्त हो सकती हैं, फट सकती हैं,
फिर हम जैसे मनुष्यों के लिए हमारी हृदय ग्रंथि भगवान की कथा सुनने से क्यों दिव्यता को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए जीवन में जब भी समय मिले, जब भी मौका मिले, अवश्य भगवान की इस दिव्य कथा का श्रवण करना चाहिए। सनत कुमार कहते हैं, हे नारद, जिस मनुष्य ने जन्म लेने के पश्चात एक बार भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पाठ नहीं किया, श्रवण नहीं किया, उसका यहाँ जन्म लेना व्यर्थ है। सनत कुमार जी के श्रीमुख से नारद जी ने यह दिव्य कथा सुन करके बड़े आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई। इसलिए जीवन में जब भी समय मिले, जब भी अवसर मिले, श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। गुरु जी के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, कहीं भी जिस भी रूप में आपको कथा की प्राप्ति होती है, वहीं पर बैठ करके आप थोड़ा समय निकाल करके कथा का श्रवण करें। भगवान की दिव्य कथाएं, भगवान के दिव्य चरित्र हमें सुख और शांति प्रदान करने वाले हैं, हमें जीवन जीना कैसे है ये सिखाने वाले हैं। इसलिए भगवान की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, आप सब पर भगवान की कृपा बरसे, भगवान की दिव्य कथाओं का आनंद लें। जहाँ भी जब भी समय मिले भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करें। प्यार से बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।